तटीय शहर उडुपी की चहल पहल से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है श्री पुत्तिगे विद्यापीठ। स्थानीय लोग इसे पुत्तिगे मठ के नाम से जानते हैं। सुवर्णा नदी के शांत तट पर बसा ये परिसर सनातन शिक्षा का एक ऐसा केंद्र है जहां अतीत आज भी वर्तमान के साथ जीवंत होकर सांस लेता है। इन्हीं शांत गलियारों में करीब 70 विद्यार्थी, जिनमें कुछ की उम्र महज 8 साल है, वैदिक शिक्षा की राह पर चलने का संकल्प लेकर आए हैं। यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि लगभग 800 वर्षों से चली आ रही एक अखंड आध्यात्मिक परंपरा की जीवित कड़ी है। यही है भारत की गुरुकुल परंपरा और यहाँ ये आज भी पूरी जीवंतता के साथ कायम है। Yeah, our parampara is 800 years old, and particularly this Mata is 500 years old, and I am the 30th Swamiji in the unbroken lineage. And Sri Madhvacharya, Jagadguru Madhvacharya is the founder of this Guru Parampara, and who has established the Dvaita philosophy, the new philosophy in the process of Vedanta. So Sri Upendra Tirtha is the direct disciple of Madhvacharya. In his parampara, I am 30th Swamiji, and when I was 12 years old, I became Swamiji. Now 52 years over as Swamiji and Pitadipati of this Mata. पीढ़ियों से श्री पुत्तिगे मठ मध्वाचार्य के द्वैता वेदांत दर्शन की मूल भावना को संरक्षित करता आया है। यह दर्शन बताता है कि जीवात्मा और परमात्मा सदा अलग होते हुए भी प्रेम और भक्ति के अटूट बंधन से जुड़े रहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले सबसे छोटे विद्यार्थियों में से एक है 11 वर्षीय ईशान भट्ट। 3 साल पहले वे इस मठ में आए थे। बाकी छात्रों की तरह उनका दिन भी एक तय अनुशासन के अनुसार चलता है। यहाँ 2 तरह के पाठ्यक्रम है, 6 वर्ष का बुनियादी कोर्स और 12 वर्ष का विस्तृत पाठ्यक्रम, जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आगे चलकर फुल टाइम आचार्य और विद्वान बनना चाहते हैं। Yeah, we are educating in the base of Bhagavad Gita and Srimad Madhvacharya's Dvaita philosophy. So Bhagavad Gita is the life guide, how to lead the life. The person may be in any field. He may be engineer, he may be doctor, he may be professor or any other thing. But everyone wants to have the peace of mind and very much successful life. So for that, the values of Bhagavad Gita and our Vedanta philosophy should be there. We are teaching modern education with the ancient values. इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई केवल परीक्षा या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। यह व्यक्तित्व के निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। कम उम्र में ही बच्चे इस जीवन शैली को अपनाते हैं और धीरे धीरे वही अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। इस पूरी व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है सख्त लेकिन संतुलित अनुशासन। Here students, when they come here to study Veda, so they यहाँ विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करने आते हैं। जब वे प्रवेश लेते हैं तब उनकी उम्र अलग अलग होती है। कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं और यहीं रहते हुए बड़े होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं। हमारी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार अनुशासन है। अनुशासन के बिना बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, आचार्य प्रथम धर्म, यानी सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी का आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो और वह स्वयं को किस तरह अनुशासित रखें। पुत्तिगे विद्यापीठ और M3M फाउंडेशन की साझेदारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक समय से जोड़ने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना नहीं, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाना भी है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक वैदिक विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पे इसको स्थापित करना चाहते हैं और
M3M फाउंडेशन हमेशा से ही नवाचारों में विश्वास रखता है। देखिए, पूरा कोशिश यही है कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। इस पद्धति में जिन बच्चों के साथ में हम जुड़ रहे हैं, इन बच्चों के साथ में हमारा एक लंबा रिश्ता रहेगा। जब तक वो यहाँ से निकलेंगे, वो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले होंगे। हम अभी संख्या पे नज़र नहीं लगा रहे हैं, हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी पद्धति को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं स्वामी जी के मार्गदर्शन में, जो एक ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिसको एक्रेडिटेशन दिया जाए, जो भारत सरकार के साथ में मिलकर कहीं ना कहीं वैदिक जो हमारी शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाए मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ में। और अब तो हम कह रहे हैं कि स्किलिंग में भी वैदिक एजुकेशन को या गुरुकुल एजुकेशन को हम कैसे लेकर आएं। मैं आज थोड़े दिन पहले ही बात कर रहा था प्रमोद जी से, जहां मैं कह रहा था कि हमें एक ऐसा स्किल कोर्स भी लेकर आना चाहिए जहां पर हम एक ऐसा मॉड्यूल बनाएं, जो मॉड्यूल इस तरीके की बात करे जहां पर हम कम से कम हम अपनी बेसिक सभ्यता संस्कृति की बात तो कर सके। जहां पर अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई भारतीय सनातन की क्या खूबियां हैं, तो मैं बता पाऊं। मुझे लगता है कि वो अभी हो नहीं रहा है, इसको और बढ़ाने की कोशिश है, और ये प्रयास मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा। आधुनिक शिक्षा हमें जीविका कमाने का रास्ता सिखाती है, जबकि सनातन शिक्षा एक और गहरा प्रश्न पूछती है, जीवन कैसे जिएं? यही मूल अंतर इस गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। Yeah, we are giving the values of the life. So other modern education is only emphasizing on the subject by which we can have this life is content. But Sanatana Dharma is telling how to you will be all the time, you will having peace of mind, and you feel my life is very successful. That is why after retirement this modern education will not say anything. But after retirement also the Sanatana Dharma and this education will give the peace of mind. यहाँ शिक्षा का पूरा माध्यम संस्कृत है। विद्यार्थी चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का गहन अध्ययन करते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा केवल वेदों तक सीमित नहीं रहती, वे साहित्य, व्याकरण और ज्योतिष विद्या भी सीखते हैं। So it takes about 12 years to impart the whole thing. Maybe it starts with the basic learning of the language of Sanskrit. I mean all our ancient texts are in Sanskrit, so learning of the Sanskrit and learning of basic literature, all kind of things. Then we follow the Dvaita philosophy, which was established by Madhvacharya. So Dvaita philosophy, again we have to also learn Nyaya Shastra and so many things. So Tarka, Nyaya and all. So once you start getting the basics and the sahityas and then the Tarka, Nyaya, then you can actually dive into the philosophy. So basically when you talk about the Sanatana Dharma, it is a vast ocean. There comes Nyaya, there comes the Tarkikas, there comes the Advaitis, Vishishta Advaitis, Madhvas, and there are so many other categories on how they understand the wisdom of the ancient wisdom. क्योंकि सभी विद्यार्थी इसी परिसर में रहते हैं, इसलिए मठ की पारंपरिक वास्तुकला और उसकी सौंदर्यात्मक पहचान को भी विशेष महत्व दिया गया। इसी सोच के साथ M3M फाउंडेशन ने पुटिगे मठ की दीवारों पर पारंपरिक कावी कला का साकार करने की पहल की। तटीय कर्नाटक की यह विशिष्ट भित्ति कला लाल गेरू के रंग से प्लास्टर पर तराशी जाती है, जिसमें रामायण और महाभारत की अमर कथाओं को जीवंत रूप दिया गया है। जहाँ तक रही वॉल पे जो आर्ट्स की बात है, M3M फाउंडेशन ने हमेशा बिलीव किया है कि
जो हमारे आर्टिजन्स हैं और इंडिया की कल्चरल आर्ट फॉर्म्स हैं वो ओवर टाइम डिसअपियर हो रही हैं, वैनिश हो रही है, बिकॉज उनका ना तो देश में कोई वैल्यू है, ना उनकी सेकेंड जनरेशन उनको सीखना चाहती, बिकॉज देर इज़ नॉट द आर्टिस्ट आर नॉट मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ देयर प्रोफेशन. सो द आइडिया वॉज कि लोकल आर्टिस्ट आके उस वॉल पे अपनी कला को दिखाए, आर्ट वर्क करे, सो दैट लोग वो आर्ट और वहाँ की लोकल जो कल्चर है उस आर्ट के थ्रू उसको समझे, एंड ऑल्सो वी कुड रिवाइव द आर्ट फॉर्म इन सम वे. इस पारंपरिक स्थापत्य को और आकर्षक बनाने से विद्यार्थियों और आचार्यों दोनों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जहां सीखना केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिसर का अनुभव शिक्षा का हिस्सा बन जाता है. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे पुतिगे मठ के युवा विद्यार्थियों और आचार्यों से. जानेंगे कि वेदों के प्रति उनका समर्पण कहां से आता है और कैसे वे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन और करियर के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. उडुपी की खूबसूरत वादियों में बसा पुत्तिगे विद्यापीठ मठ आज भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को संजोए हुए है. यहाँ सीखने के प्राचीन तौर तरीकों को आधुनिक शिक्षा के साथ बेहतरीन ढंग से जोड़ा जाता है. इस विद्यापीठ में रहकर छात्र वैदिक शास्त्रों के अध्ययन, नैतिक मूल्यों और अपने आध्यात्मिक विकास में पूरी तरह डूब जाते हैं. विष्णु उपाध्याय और सुधनवा योगी इंद्र भट्ट जैसे छात्रों ने पुत्तिगे विद्यापीठ की इस अनुशासित दिनचर्या को खुशी खुशी अपनाया है, जहाँ का हर दिन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन, चर्चाओं और भारत की आध्यात्मिक व दार्शनिक परंपराओं को गहराई से समझने के लिए समर्पित है. देखो, स्कूलिंग इज व्हाट आई थिंक इज मोर कंजर्वेशनिस्ट है. मुख्य कारण जिसके लिए मैंने इसे चुना वह ये है कि ये बहुत अलग है और इसकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है. मुझे लगता है गुरुकुल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि स्कूली शिक्षा अधिक सीमित होती है, जबकि यहाँ चीजें बहुत अधिक खुली हुई हैं. यहाँ प्रकृति भी है, बहुत ही सुंदर प्रकृति. यहाँ के शिक्षक अद्भुत हैं, बहुत ज्ञानवान शिक्षक. स्कूलों में वह नहीं मिलता. वहाँ विशिष्ट नियम होते हैं, आपको इधर उधर जाने की अनुमति नहीं होती. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. गुरुकुल एक व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सीधे संवाद की तरह है. शिक्षक मुझे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि मैं उसमें पूरी तरह निपुण न हो जाऊं. यह दैनिक दिनचर्या पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा से बंधी हुई है. यहाँ सीखने की तकनीक पूरी तरह से मौखिक परंपरा पर निर्भर करती है, जिसमें स्रोतों के सटीक उच्चारण, अनुष्ठान अध्ययन और तर्क पर खास ध्यान दिया जाता है. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारत के अस्तित्व में थी. जब किसी छात्र का उपनयन हो जाता था तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था. वहाँ छात्र 12 से 14 साल तक अपने गुरु के साथ रहते थे. वो गुरु की सेवा करते हुए दैनिक पूजा और अनुशासन का पालन करते हुए पढ़ाई करते थे. एक छात्र के आदर्श गुणों को इस प्रकार से बताया गया है: शांति, आत्मनियंत्रण, संयम, सहनशीलता, एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता. चूंकि ये मूल्य शिक्षा के केंद्र में थे, इसलिए गुरुकुल परंपरा खूब फली फूली. भले ही एक दौर में ये परंपरा धुंधली हो रही थी, लेकिन इस विद्यापीठ जैसे संस्थान इस पवित्र गुरु शिष्य के रिश्ते को फिर से जीवित कर रहे हैं. आज की गुरुकुल प्रणाली ने आधुनिक समय के अनुसार खुद को ढाला है. आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ छात्र यहाँ उन व्यवहारिक विषयों को भी पढ़ते हैं जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं. पढ़ाई के साथ साथ यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है. हालांकि प्राचीन परंपराएं तभी जीवित रह सकती हैं जब आधुनिक समाज उनकी मदद के लिए आगे आए. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये छात्र सुख सुविधाओं से समझौता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें, M3M फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया है. उन्होंने क्लासरूम और हॉस्टल की सुविधाओं को बेहतर बनाकर पूरे कैंपस का कायाकल्प किया है. मठ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों के लिए आज जहाँ पे आधुनिक सुविधाएं होंगी वहाँ हम बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, बच्चों का मन लगेगा पढ़ाई में,
एजुकेशन में, तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी बहुत एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, सुविधाओं की ज़रूरत थी। ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए हमको बेंचेस, टेबल्स, ये सब चाहिए था, बट ये सब काम किया गया है वैल्यू सिस्टम जो मठ फॉलो करता है उसको ध्यान में रखते हुए। ये सहयोग उस कठिन शैक्षणिक सफर के लिए बेहद जरूरी है जिसकी शुरुआत इन छात्रों ने की है। मात्र 8 साल की उम्र में दाखिला लेने के बाद छात्र अपने विषयों में महारत हासिल करने के लिए 12 से 14 साल यहाँ बिताते हैं। श्री पुत्तिगे मठ द्वारा संचालित श्री पुत्तिगे विद्यापीठ में वैदिक अध्ययन के साथ साथ पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा को औपचारिक डिग्री से जोड़ा जाता है। छात्रों को कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से सीधे संबंध परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार किया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए आध्यात्मिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में अवसरों की एक नई दुनिया खुल जाती है। मैं यहाँ पर 7 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरा 10th हो गया है और जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसका अंडर में मेरा साहित्य हो चुका है और ऋग्वेद वेद मंगल हो जो करने वाला हूँ। तो ऋग्वेद मूल एग्ज़ाम लिखा हूँ मैं और अभी मैं यजुर्वेद पढ़ रहा हूँ यजुर्वेद मूल करने के लिए। मैंने क्या किया कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में मास्टर करने का मेरा प्लान है और जो ज्योतिष है इसे पढ़ने वाला हूँ। Yeah, actually we are producing scholars and priests from here, and after education they will be appointed in all over the world, and wherever devotees are there, they live there and they guide them and do the services like home, havan and all the rituals and also philosophy, so that people they will not miss this opportunity. Who are inside India, they may have something here, but outside India they have not this kind of facilities. So we are providing this spiritual facilities for other people also all over the world. That is our main goal. यहाँ का जीवन सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई के बीच में पूरा कैंपस जिंदा दिली से भर उठता है, जहाँ छात्र वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, स्वर्णा नदी में तैरने का आनंद लेते हैं, हॉस्टल में सुकून से पल बिताते हैं और इंडोर गेम्स खेलते हुए आपस में ठहाके लगाते हैं। यही वह जगह है जहाँ उम्र भर की दोस्ती परवान चढ़ती है और अपनेपन का एक सच्चा एहसास जन्म लेता है। शुरुआत में यहाँ मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर चले जाएं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो गई और लगा कि घर जाना ही नहीं है, यहीं रहते हैं, यहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, घर नहीं जाना था। फिर यहीं अच्छा लगने लगा, फिर सब दोस्त बन गए सभी लोग। उसके बाद यहीं रहने का मन करने लगा, यहीं एंजॉय करते थे। रहने के इन स्थानों को एक नया रूप देकर M3M फाउंडेशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहे और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक स्वस्थ और मददगार माहौल भी मिले। M3M Foundation is supporting like anything. So like these philanthropic people, they are supporting us, and they recognized and they realized the importance of this kind of education, because if you think about 50 years after and you see the situation is very bad, they see this situation now, and for that they are supporting like M3M foundations and other foundations, they are supporting us. कैंपस में एक समर्पित गौशाला भी है, जहां गौ सेवा को यहाँ के शैक्षणिक और नैतिक ढांचे का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। हर दिन छात्र गौशाला में अपना समय बिताते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं और करुणा, जिम्मेदारी व समाज सेवा के मूल्यों को व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। M3M फाउंडेशन ने वैसे भी हमेशा बिलीव किया है कि जो हमारा सनातन धर्म और उसकी वैल्यूज़ हैं
उनको देश में वापस लाना, आज के यूथ में, आज के बच्चों में वापस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं। और अगर हम इनको सनातन की वैल्यूज़ से जोड़ देंगे तो ये बच्चे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बिकॉज सनातन जो वैल्यूज़ देता है वो दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं दे सकता। जहां परंपराएं आने वाले कल से हाथ मिलाती हैं, यह अनूठा माहौल हमें दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान आज भी कितना जीवंत और प्रासंगिक है। ये उन भविष्य के लीडर्स को तैयार करने का एक सच्चा प्रमाण है, जो कल की दुनिया में इन शाश्वत मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे।